बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम रीड किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम एक सीक्वेंस से रीड करेंगे। ओके, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है शॉर्ट में भी पूछा जाता है। बट जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन। एंड जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो लॉन्ग में भी है लेकिन शॉर्ट में वो ज़्यादा पूछी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो मैंने आपको बताया 3 है, जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, डिफाइन करने से पहले, डिफाइन समझाने से पहले मैं कुछ जो है वो आपको बताना चाहूँगी। आपको पता है कि फोर्स जो होती है किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए या रोकने के लिए, फोर्स जो होती है वो रिक्वायर होती है, हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इस बॉल मार्कर को फेंकने के लिए, और वापस अगर कोई मेरी तरफ फेंकता है तो इसको कैच करने के लिए भी मुझे किसी न किसी फोर्स की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो कोई भी वर्क है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप अ बॉडी। किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए या उसे चलाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, फोर्स। ओके, अ बॉडी रिमेन इन मोशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, ये मैंने एक कंक्लूजन राइट किया। अ बॉडी रिमेन इन मोशन, एक बॉडी मोशन में ही रहेगी। ठीक है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, चलती रहेगी। अगर एक बॉडी स्टॉप है, रेस्ट पे है, तो वह रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अ बॉडी रिमेन इन मोशन, रिमेन इन मोशन। अगर एक बॉडी मोशन में है तो रिमेन इन मोशन। अ बॉडी रिमेन इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन अ फोर्स। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स भी एक्ट कर रही है फिर भी वो मोशन जो है रेस्ट पर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसके ऊपर एक टेबल ऑन अ लाइन बुक, उसके ऊपर एक हमारे पास क्या पड़ी हुई है, बुक पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम कोई उस पर फोर्स नहीं भी लगा रहे, वो रेस्ट में है, लेकिन नीचे से उसके ऊपर कोई फोर्स तो लग रही है ना, एक नीचे वाली फोर्स लग रही है, जो टेबल उस पर बुक पे लगा रहा है, लेकिन फिर भी बुक हमारे पास किस में है, रेस्ट में है। ये वाली चीज, इसमें सबसे पहले हम पहले बेटा डिफाइन करती हैं। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर, एक सीधी लाइन के ऊपर वो मतलब अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगी एक सीधी लाइन के अंदर। अगर वो स्टॉप है तो वो स्टॉप ही करेगा बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। उसके ऊपर अगर कोई बाहर वाली फोर्स एक्ट भी करती है तभी उसने जो है उसी फॉर्म में रहना है, उसने अपनी फॉर्म चेंज नहीं करनी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फास्ट एक फॉर एग्जांपल बेटे, जब एक कार या एक बस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, ठीक है, वो तेज़ी से मूव करती हुई जा रही है, लेकिन जब यकदम जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, ब्रेक को अप्लाई करेगा। जब वो ब्रेक को अप्लाई करता है तो जो है बस के अंदर पैसेंजर है उन्हें स्टॉप कर जाना चाहिए अपनी मोशन को, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक्स लगाएगा जो हमारे पास मुसाफिर है वो आगे को बेंड करेंगे। अब वो जो आगे को बेंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपनी मोशन को क्या किया है, जारी किया है, अपनी मोशन को जारी रखना चाहते हैं। ये वाली इसकी एग्जांपल होगी। यहाँ अगर एक ड्राइवर जो बस है वो हमारे पास स्टॉप हालत में, लेकिन जब वो अचानक से बस को ऑन करते हैं, ये चलाता है, तो पैसेंजर जो होते हैं वो पीछे की तरफ बेंड करते हैं। अब वो पीछे की तरफ क्यों बेंड करते हैं, क्योंकि वो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। ये वाली चीज़ जो है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करिए, तो उसको हम किस में रीड करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में रीड करते हैं। और उसके अलावा एक हमारे पास क्या एग्जांपल है, अब बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक बुक हमने टेबल पर रखी है, रिमेन देयर अनलेस अ फोर्स एक्टेड। उसके ऊपर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो क्या है, रेस्ट में ही रहेगी। अ बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स। फोर्स की एब्सेंस में भी जो बाल है वो अपनी मूवमेंट को क्या करेगा, जारी रखेगा। अगेन सुने, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। एक बॉडी अपनी स्टेट रेस्ट को या मोशन को क्या करती है, कंटिन्यू करती है इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर उसके ऊपर कोई बाहर वाली फोर्स एक्ट भी करे, अगर वो स्टेट में है तो वो स्टेट में रहेगी, अगर वो रेस्ट अगर वो मतलब मोशन में है तो वो किस में रहेगी, मोशन में। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।